Hey guys, so we're doing Master Organic Chemistry and we are doing Functional Groups and Intermolecular Forces, Physical Properties and Molecular Structure, Lecture 4. इसको हम लोगों ने स्टार्ट करा था पिछली वाली वीडियो में बट कंप्लीट नहीं हुआ था. सो वी आर जस्ट गोइंग फॉरवर्ड विद दिस एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू गो ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर. तो यहाँ पे हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रह गया था पिछली क्लास में, दैट इज सॉल्युबिलिटीज. ठीक है. अब सॉल्युबिलिटीज आप बोलोगे कि इनऑर्गेनिक है, बट नहीं. सॉल्युबिलिटीज को हम लोग जब भी हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड करते हैं, कितना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल है वाटर में और कितना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ organic chemistry, and this is what is going to depend upon the intermolecular फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो कि हमने पिछली वाली क्लास में कंप्लीट कर दिए हैं ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है. तो आप देखोगे कि जब भी हम लोग सॉल्युबिलिटीज कर रहे हैं तो जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो सॉल्युबिलिटीज ऑफ सब्सटेंसेस को एक्सप्लेन करता है. जैसे जब भी हम लोग एक सॉलिड ले रहे हैं और सॉलिड विच इज डिसॉल्विंग इन अ लिक्विड. ठीक है. एक सॉलिड जो लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है, या हम बोल रहे हैं कि एक सॉलिड जो मेल्ट कर रहा है, तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, सॉलिड का जो अरेंजमेंट है दैट इज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट और ऑर्डरली अरेंजमेंट, और हम बोलते हैं कि दिस फॉर्म्स अ फर्म क्रिस्टल लैटिस. तो जब इसको लिक्विड में कन्वर्ट होना है तो इसको ये वाले जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करना है, एंड फ्रॉम ऑर्डरली अरेंजमेंट इट इज गोइंग टू अ डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट. ठीक है. नाउ ओवर हियर इवन इफ इट इज डिसॉल्विंग इन वाटर, तो जो ऑर्डरली अरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स का है वो क्या होगा, डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट हो जाएगा व्हेन इट इज इन द सॉल्यूशन. Whenever dissolving is taking place, the molecules or ions, they have to be separated from one another. जैसे NaCl है, तो जब भी हम इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो दिस इज गोइंग टू सेपरेट इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस. ओके. अब डेफिनेटली देयर हैज टू बी सर्टेन एनर्जी जो कि चाहिए रहेगी टू ब्रेक द crystal lattice or to overcome the lattice energy and intermolecular forces of attraction. ठीक है. तो ये दो चीजें ओवरकम करनी है. राइट. अब ये कहां से आएगी, ये आती है फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ न्यू अट्रैक्टिव बॉन्ड्स. फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ new attractive forces of attraction, which is going to help in overcoming two forces, intermolecular forces, which are present in the ionic bond. One is the lattice energy and the other one is the intermolecular forces of attraction which are present in NaCl. ठीक है. तो जैसे हम लोगों ने कोई भी आयनिक सब्सटेंस ले लिया, हम यहाँ पे NaCl ले रहे हैं, तो यहाँ पे बोथ द लैटिस एनर्जी एंड इंटर आयनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बोथ आर गोइंग टू बी वेरी लार्ज. ठीक है. तो ये दोनों के दोनों काफी लार्ज है. तो इधर हम देखते हैं कि वाटर और बहुत ही कम जो अदर पोलर सॉल्वेंट्स है वो केपेबल होते हैं ऑफ डिसॉल्विंग द आयनिक कंपाउंड्स. और जब ये डिसॉल्व करते हैं आयनिक कंपाउंड्स को, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बुलाते हैं, दैट इज नोन एज हाइड्रेटिंग. That is known as hydrating, or it is known as solvating the ions. और solvating the ions. अब in order to do so, हमने क्या बोला, in order to hydrate the ion or solvate the ion, दो forces of attraction जो है they have to be overcome. The first one which is lattice energy, and the second one which is intermolecular forces of attraction between the ionic substance. और ये दोनों
कौन ओवरकम कर सकता है? द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. अट्रैक्टिव फोर्सेस जो कि नए सब्सटेंसेस में या न्यू कंपाउंड्स में बनते हैं. ठीक है, अब वाटर मॉलिक्यूल जो है, जैसे हमने NaCl को डिसॉल्व किया वाटर में, तो वाटर मॉलिक्यूल इज गोइंग टू हैव वेरी हाई पोलैरिटी. आपको पता है कि सबसे ज्यादा पोलर है. ठीक, सो वाटर मॉलिक्यूल में दो ऐसी वर्चूज है, या आप बोल सकते हो कि दो ऐसी प्रॉपर्टीज है जो हेल्प करती है टू डिसॉल्व द आयनिक सब्सटेंसेस. वन इज इट्स पोलैरिटी and the other one is its compact structure. तो ये दोनों चीजें हेल्प करेंगी वाटर को एक सॉल्वेंट बनने के लिए फॉर द आयनिक कंपाउंड्स. राइट, तो अब जब भी वाटर के अंदर हम कोई आयनिक इंडिविजुअल डालते हैं तो या आयनिक कंपाउंड डालते हैं, तो जो इंडिविजुअल आयंस होते हैं वो फ्री हो जाते हैं क्रिस्टल सरफेस से. So positive ions, as you can see in this diagram, positive ions, they are going to be surrounded by, जैसे Na यहाँ पे positive ion है, it is surrounded by all the negative ions, which is oxygen over here. ठीक है, और chlorine जो है, chlorine ion is also surrounded by water molecules, जहाँ पे chlorine is surrounded by what? The H positive, that is closer to the Cl negative. So this is how this entire lattice that is going to break. The crystal lattice of NaCl that is going to break. ठीक है, so sodium surround हो गए by oxygen और chloride surround हो गए by hydrogen. So वो free हो जाते हैं crystal surface से. अब positive ions भी सराउंड हो गए, नेगेटिव आयंस भी सराउंड हो गए, बिकॉज वाटर बहुत ही ज्यादा पोलर है और बिकॉज वाटर केपेबल है ऑफ फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो डाइपोल आयन अट्रैक्टिव फोर्सेस जो वाटर के होते हैं, आई होप यू नो दैट दे आर ऑल्सो वेरी लार्ज. तो वाटर ड्यू टू इट्स टू प्रॉपर्टीज, one property is that it is highly polar, and second is that it is has a tendency to form strong hydrogen bonds. So because of both of these, the dipole ion attractive forces are very large. तो ये जो डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस यहाँ पे बन रहे हैं, या डाइपोल आयन अट्रैक्टिव फोर्सेस यहाँ पे जो बन रहे हैं, ये फोर्सेस ओवरकम करते हैं किसको? लैटिस एनर्जी को. एज यू हैव सीन ओवर हियर कि ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस यहाँ पे है कि लैटिस एनर्जी को और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ये ओवरकम करते हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी एंड, और लेट्स से इट इज बिकॉज ऑफ द हाई पोलैरिटी एंड द टेंडेंसी टू फॉर्म स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ओके, अब एनर्जी जो सप्लाई होती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ दीज फोर्सेस वो काफी ज्यादा होती है और वो इजीली ओवरकम कर सकती है लैटिस एनर्जी को और इंटर आयनिक अट्रैक्शंस ऑफ द क्रिस्टल्स को. नाउ यू ऑलरेडी नो कि केमिस्ट्री में एक और क्या कहते हैं प्रिंसिपल होता है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक. लाइक डिसॉल्व्स लाइक. तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक का क्या मतलब हुआ? लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब हुआ कि जो पोलर है वो पोलर में डिसॉल्व होंगे और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे. तो यहाँ पे व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लेते हो नॉन पोलर, तो हमने ले लिया CCl4. तो CCl4 में सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे आर गोइंग टू डिसॉल्व, बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर होते हैं, CCl4 भी नॉन पोलर होता है. ठीक है, और पोलर जो लिक्विड्स होते हैं दे आर मिसिबल विद वन अनदर, और नॉन पोलर दे आर मिसिबल और दे आर सॉल्युबल इन वन अनदर. राइट, अब इधर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं विच शोज स्लाइट different properties than the other organic compounds, which is ethyl alcohol. Right, so इथेनॉल जो है, इथेनॉल
आप बोल सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल आप या मीथेनॉल ले लो या आप इथेनॉल ले लो, तो ये भी वाटर के अंदर मिसिबल है. So C2H5 and H2O, they are going to form miscible solutions. Similarly, CH3OH and H2O are also going to form miscible solutions. Okay. और जैसे जैसे कार्बन एटम्स यहाँ पे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम होती रहेगी. Now, why this is happening? First of all, why ethyl alcohol is more miscible in water? अब इसके लिए the reason for ethyl alcohol to be miscible in water is number one, the alkyl groups, they are small. And number two, it is capable of forming hydrogen bonds. Forms hydrogen bonds. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी होते हैं उनके पास दो पार्ट्स, जैसे आप इथेनॉल ले रहे हो या आप अल्कोहल ले रहे हो, तो इनके पास दो पार्ट्स होते हैं. वन इज द हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर पार्ट एंड द अदर वन इज द हाइड्रोफिलिक पोलर पार्ट. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ डिकाइल अल्कोहल ओवर हियर, डिकाइल अल्कोहल मींस हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 10. सो 1 2 3 4 5 6 7 and 8 and 9 and 10. ठीक है. सो इसके पास है 10 कार्बन एटम. तो ये वाला जो पार्ट होता है, दिस इज द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विच वी हैव. ये होता है हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिक का मतलब हुआ वाटर रेपेलेंट. हाइड्रो स्पेलिंग थोड़े से गड़बड़ हो गया है बोलते बोलते. हाइड्रोफोबिक. ओके. सो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है दैट इज नॉन पोलर. तो अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है दैट इज लार्ज, solubility is going to be less or zero. Less or zero solubility. ठीक है. अब ये जो OH है यहाँ पे, ये देखो कितना छोटा सा है बेचारा. दिस इज हाइड्रोफिलिक पार्ट. The hydrophilic part over here is, if the hydrophilic part is large, then the solubility is going to be more in polar solvents. We're talking of polar solvents over here. More soluble. So we're taking over here decyl alcohol. So decyl alcohol is going to be definitely insoluble in water. Insoluble in water because of the larger hydrophobic part. Okay. अब जो नॉन पोलर ग्रुप्स हैं, जैसे हमने ये एग्जांपल ले लिया, जिनके पास बहुत लंबी एल्केन चेन है, तो वो अवॉइड करती है एक एक्वस एनवायरनमेंट, और उसे हम लोग क्या बुलाते हैं? दैट इज नोन एज हाइड्रोफोबिक इफेक्ट. हाइड्रोफोबिक इफेक्ट. ठीक है. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि इन्वॉल्व रहता है यहाँ पे, इट्स नॉट ओनली दिस. देयर इज अनदर थिंग विच इज affecting the solubility, that is entropy. याद है ना, थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी करा हुआ है S. फॉर एनी फेवरेबल रिएक्शन टू टेक प्लेस, दिस entropy should be, delta S should be positive, right? Which means that the system should go from orderly to disorderly arrangement. जितना ज्यादा डिसऑर्डर होगा या जितना ज्यादा रैंडमनेस होगा, उतना ही डेल्टा एस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. नाउ यहाँ पे जब हम लोग डेकाइल अल्कोहल को मिक्स कर रहे हैं वाटर के अंदर, तो दैट इज गोइंग टू बी एन अनफेवरेबल
एंट्रोपी चेंज। ठीक है? सो वाटर में ये जो चेंज होती है, दैट इज अनफेवरेबल एंट्रोपी चेंज। ओके? जब हम लोग एक नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन लेते हैं जिसको हमने वाटर के अंदर अकोमोडेट करना है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट बनाना पड़ता है। तो क्योंकि वो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट बनाते हैं, देयरफॉर इट इज गोइंग टू हैव अनफेवरेबल एंट्रोपी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो इसी के साथ हम लोगों का ये हो गया है खत्म chapter, and we are going to move to our chapter number 3 in organic chemistry, which is the strength of acids and bases in organic chemistry. So introduction of organic reactions हम लोग करेंगे next chapter में, और acids and bases क्या होते हैं that we are going to start in our next chapter. Till that time, just stay tuned.